नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न राजनीतिक दल हैं और भाजपा को छोड़कर बाकी जितने भी विपक्षी दल हैं आज तक ये एस्टैब्लिश करते रहे कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, इनका हिंदू राष्ट्र का प्रोग्राम है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की शासन है और एक संत, एक योगी, वहां पर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है। सब कुछ क्लियर है और ऐसे हालात में शंकराचार्यों की पिटाई होती है, पालकी से उतारा जाता है, कई संतों के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई जाती है, वो धरना पर बैठे हुए हैं। अब सवाल ये पूछती है सरकार कि आपको शंकराचार्य किसने बनाया? पिछले 10-11 वर्षों में वर्तमान की जो शासन और सत्ता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो अथवा उत्तर प्रदेश की सरकार, मुल्लाओं से मुल्ला का सर्टिफिकेट मांगती है, इस देश के नागरिकों से उनका पुराना कागज मांगती है कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं। अब तो अति हो गई, यानी साधु संतों से ये पूछा जाता है कि आप साधु संत हैं या नहीं। अगर आप जय भीम के नारा देते हैं, आप अंबेडकरवादी हैं, आप SC/ST क्लास से हैं, OBC से हैं अथवा इस देश के माइनॉरिटीज में से आते हैं, अल्पसंख्यक हैं, आपके मन में ये बातें उठ सकती है, हो सकती है कि हम इनके नहीं हैं, ये हिंदुओं की सरकार है और इसलिए हमारे ऊपर जुल्म होता है। लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये किसी के नहीं है। अगर आप इस देश के बेरोजगार युवा हैं तो आपको रोजगार नहीं देंगे। अगर आप मांगेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाएगी। ये शासन है, ये शासन किसी की सगी नहीं। यह वो व्यक्ति है जो ऐसा कि इसका कोई सगा नहीं और किसी को ठगा नहीं, चाहे वो शिवसेना हो महाराष्ट्र का, चाहे वो बिहार के नीतीश कुमार हो, जो भी हो, इनके गठबंधन में आए और हमेशा इनके नीचे झुक कर रहे, दब कर रहे और लास्ट में ये मिट गए। बहन मायावती जी हमेशा से नीतियों के ऊपर प्रश्न किया, इनके जो भी नीति निर्धारक है उनसे सवाल किया और आपने ये अपेक्षा की कि बहन जी जात पात करती, छोटे छोटे जितने भी घटनाएं होती है वहां पे जाके धरना प्रदर्शन करती, सड़कों पर पैदल चलती, ये सब आपकी अपेक्षाएं थी। बहन मायावती जी समझ चुकी थी ये किसी की सरकार नहीं, भाजपा का केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में, और वहां पर बहन मायावती जी ये कहती हैं कि ब्राह्मणों को चोखा बाटी से काम नहीं चलेगा, यानी ब्राह्मणों को लुभा रही हैं, अपने तरफ खींच रही हैं। आपको एक बार के लिए विश्वास नहीं होता हो, आप ये समझते होंगे कि ब्राह्मण भाजपा को वोट देते हैं। वोट तो आपने भी दिया है, वोट तो OBC ने भी दिया है, जो दलित है उन्होंने भी वोट दिया है, ये सरकार बनाई है। लेकिन आज आपकी आंखें खुल गई होगी जब अभी मुक्तेश्वरानंद को धरना पर देखे होंगे, चीखते चिल्लाते देखे होंगे। उनका जो आरोप है वो मैं बता रहा हूं, 200 मंदिर तोड़े गए बनारस में, हाईवे के नाम पे, कॉरिडोर के नाम पे, छोटे बड़े मंदिर। हम आपको बता दें कि बहुत सारे पुराणों में वो वर्णित थे वो मंदिर। अगर पुराण, जो हिंदुओं के पुराण हैं, वो सनातन के साथ हैं, प्राचीन है, हजारों वर्ष पूर्व है, तो जाहिर सी बात है उस ग्रंथों के हिसाब से वो मंदिर भी 1000 साल पुराना होगा। हजारों वर्ष पुराने मंदिरों को तोड़कर कॉरिडोर बनाना, अगर यही बौद्ध मठ होता अथवा कोई और धर्म का मजार या जो कुछ भी होता, तो फिर क्या होता है कि ध्रुवीकरण होता है, दो पक्षों में लोग बट जाते हैं, हिंदुत्व को गालियां देते हैं, हिंदू समाज को कहते हैं ये भाजपा की सरकार बना रखी है। लेकिन अब ये हिंदू समाज क्या करे, चुप हो जाए। गोदी मीडिया को ये डायरेक्शन दिया गया है कि इस पर ज्यादा हो हल्ला नहीं मचाना है, कोई डिबेट भी नहीं रखना है। अरे वो शंकराचार्य है ही नहीं। यानी अब हमारे समाज में साधु संतों से ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि ये रूल इन्होंने सेट किया है कि आप अपनी सर्टिफिकेट दिखाइए। आज तक
किसी ने सुना है कि जितने भी शंकराचार्य हुए इस देश में उनको किसी एग्जाम पास करके हुए अथवा कोई सर्टिफिकेट जारी हुआ? ये बेचारे शंकराचार्य, ये साधु संत कहां से सर्टिफिकेट लाए? इतने नागा जो इकट्ठा हो जाते हैं प्रयागराज में, जो बिल्कुल नंगे फकीर जिनको हम कह सकते हैं, जिनके देह पर वस्त्र नहीं होता, जो दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते, आप उनसे सर्टिफिकेट मांग दीजिए। भाई तुम नागा जो बन के जा चल रहे हो, इसका सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो पूरा कपड़ा पहनना पड़ेगा। ये सवाल अब उठ रहा है इस देश के लोकतंत्र में। कांग्रेस ने हल्ला बोला है, कांग्रेस को मौका मिला है बोलने का कि अब तो ये हिंदुओं पे भी हमला कर रहे हैं, इनके साधुओं पे भी हमला कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद ये बताने में सक्षम ना हो कि कोई एग्जाम पास किया अथवा कहीं पे मीटिंग करके कोई सभा करके उनको शंकराचार्य अनाउंस नहीं किया गया, ये हम मान लेते हैं। लेकिन क्या भगवा वस्त्र को आप काला कर सकते हैं, हरा कर सकते हैं, नीला कर सकते हैं? क्या वो जो धर्म और आस्था को लेकर घूम रहे हैं 100-200 साधु संत उनके आगे पीछे चल रहे हैं, क्या उसको भी झुठलाया जा सकता है? रही बात ये, कल को ये पूजा पद्धति पे ये सवाल उठा देंगे कि पहला मंत्र कौन पढ़ा जाएगा, कब होगा? जो ब्राह्मण आपके पुरोहित जो पाठ कराने आते हैं, जो पूजा कराने आते हैं, क्या उनके पास कोई सर्टिफिकेट है? क्या कोई लाइसेंस है? देश भर में जितने भी मंदिर हैं, उनके जो पुजारी हैं, क्या उनके पास कोई लाइसेंस है, कोई सर्टिफिकेट है? भाई अभी मुक्तेश्वरानंद ने भाजपा के विरोध में बोला, उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में बोला, तो आपने सर्टिफिकेट मांग दिया। जो आपकी भजन कीर्तन करें, जो आपकी गाना गाएं, आपके पक्ष में बोले, वो साधु, बाकी जितने भी हैं वो साधु नहीं। ये कौन सा तरीका है इस देश में? अब साधु संत भी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, शाही स्नान से उनको रोका गया। ये माघ स्नान चल रहा है, कड़ाके की ठंड में साधु संत जाके माघ स्नान करते हैं, ये उनका आस्था है। और संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है आस्था का अधिकार, राइट टू रेपुटेशन। कहने का मतलब ये प्रतिष्ठा का भी अधिकार होता है। पालकी से आपने खींच लिया, मैं बता दूं ये वही भाजपा है जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को रथ पर से खींचा गया था बिहार के समस्तीपुर में, और आडवाणी जी को उठा के बंद कर दिया गया था दुमका के गेस्ट हाउस में। लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और आर.के. सिंह जो भाजपा के पूर्व सांसद मैं कह सकता हूं, पूर्व मंत्री कह सकता हूं, उस वक्त के कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार थे जिन्होंने अरेस्ट किया था आडवाणी जी को, तो रथ से उतारा गया था, जिसे कहा जाता है कि पालकी से उतारना। आज शंकराचार्य को पालकी से उतारा गया। मैं इस बात से कोई दुखी नहीं हूं कि इन्होंने क्या किया, मैं तो आपकी आंखें खोलने के लिए कह रहा हूं कि ये बोलना बंद कर दीजिए कि ये किसी खास धर्म और किसी खास वर्ग की ये पार्टी है। ये किसी की पार्टी नहीं है, ये आप हम सबको बनाई हुई एक ऐसी पार्टी है, न बेरोजगार युवाओं की सगी है, न महिलाओं की सगी है, न किसी धर्म, न किसी जाति। जहां इनकी चलाना होता है अपनी मनमानी चला देते हैं। इनके खिलाफ बोलेंगे तो आप दूसरे पार्टी के हैं, इनके पक्ष में बोलते रहिए तो आप भाजपाई हैं। कहने का मतलब ये कि बहन मायावती जी अब समझ चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में लोग उब चुके हैं, तंग आ चुके हैं, और उसके ऊपर तड़का लग गया है शंकराचार्य का पालकी से उतारना। कहने का तात्पर्य है राम के नाम पे ये सत्ता में आए थे और राम ही इनको सत्ता से विदाई भी करने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। इनसे ऐसी ऐसी गलतियां होगी, लोगों के आस्था पर चोट मारेंगे, लोग बागी हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि शंकराचार्य को इनको नहीं छेड़ना चाहिए था, या जो भी भगवाधारी हैं, जो भी नीला वस्त्र डाले हुए हैं, हरा वस्त्र डाले हुए हैं, जो आइडेंटिफाइड हैं, उन पर प्रशासन को हाथ नहीं डालना चाहिए, बड़े तरीके से उतार लेते। क्योंकि पिछले दिनों मैंने बताया था कि चंद्रशेखर आजाद वर्तमान में जीते हुए सांसद हैं। वो जो भी बोले, जैसा भी बोले, सांसद वाली रिस्पेक्ट आपको चंद्रशेखर आजाद को भी देना पड़ेगा।
बहन मायावती जी 4-4 बार की मुख्यमंत्री हैं, सांसद रह चुकी हैं, राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं। आप उनको प्रतिष्ठा देना ही होगा, क्योंकि वो उस संवैधानिक पद पर बैठ चुकी है। हमारे देश में शासन पद्धति में देखा गया है कि जो सत्ता में आता है, सत्ता की अहंकार ये नहीं देखता कि कौन संत है, कौन साधु है, कौन किस जाति समाज से जुड़ा हुआ है, चाहे वो क्रिश्चियन का पादरी हो, बौद्ध का भंते हो, अथवा जो है मौलाना हो, शंकराचार्य हो, ये किसी को बकसने वाले नहीं हैं। अगर आप इस मुगालते में हैं किसी फला पार्टी या फला धर्म का जो है, फला जाति का ये पार्टी है, ये आपकी भूल हो सकती है। और मैं तो ये कहूँगा, इस देश में कांग्रेस, सपा, ये तमाम लोगों ने ये एस्टैब्लिश किया है कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है। भाजपा कभी अपने मुंह से नहीं कहती कि हम हिंदू की पार्टी है। वो ये कहती है हम तो बेरोजगारी के नाम पे आए हैं, हम तो महंगाई के नाम पे आए हैं, अथवा जो इनका हिडन एजेंडा है कि हम ईवीएम और चुनाव आयोग, न्यायपालिका सबको मैनेज करके आए हैं, ये हिडन एजेंडा है। लेकिन फिलहाल तो इन्होंने जुल्म की इंतहा कर ही दी। बहन जी यानी बहन मायावती जी 2027 की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बस इशारा कर दिया है, ब्राह्मणों आपका मान सम्मान बसपा में है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य हो अथवा जितने भी इधर उधर नेता हैं, सब के सब बहन मायावती जी के शासन काल का गुणगान करने लगे। सब जानते हैं, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, यानी सभी जाति सभी धर्म के लोगों को बहन मायावती जी से किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है और सबको वो सम्मान देती है। शासन ऐसा हो जो सबके लिए हो। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।